मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा एक बार फिर अपने उपन्यास डॉल हाउस का एक अंश लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करेंगे। रागिनी, अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर मत डालो। मुझे हिदायत दे रही थी कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ, और तुम क्या कर रही हो? उस रास्ते पर मत जाओ जो तुम्हें गुमराह कर दे। इतना कह क्षमा ने अपना बैग उठा लिया। रागिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, जाओ क्षमा, जाओ, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। समय काफी हो गया है, लेकिन मेरे लौटने की बात मत करना क्षमा। मैं काफी दूर निकल आई हूँ, लेकिन तुम अब भी लौट सकती हो। दरवाजे की ओर बढ़ते क्षमा के कदम रुक गए। वह रागिनी के पास फिर लौट आई। क्षमा, आज तुम्हें कुछ और भी बताना चाह रही हूँ। अगर हो सके तो थोड़ा और रुक जाओ। थोड़ा समय और मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। क्षमा न जाने क्यों रागिनी के गले लिपट गई। तब रागिनी ने उसे अपने साथ बिठाया और बोली, क्षमा, एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं बाहर घर न जा सकी। रात अचानक 2 बजे मेरे दरवाजे पर चोर की खटखटाहट हुई। मैं एकदम डर गई। इतनी रात गए, इस समय कौन हो सकता है? मैंने डरते डरते पूछा, कौन? बाहर से हमारे मैनेजर कैलाशनाथ की आवाज आई। रागिनी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। बिना एक पल गंवाए मैंने दरवाजा खोला तो देखा हमारे यहाँ काम कर रही नगमा उनकी बाहों में एकदम घायल हिरनी की तरह पड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में थाम लिया और वह मेरे कंधे पर सर रख कर फपक फपक कर रो उठी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो मैं उसकी हालत देखकर तड़प गई। उसके कपड़े यहाँ वहां से फटे थे। कैलाशनाथ ने बताया कि बार में उसकी किन्हीं 2 रईस जादू से बोलचाल हो गई। उन लोगों ने आनन फानन में इसके साथ हाथापाई कर दी। इसके कपड़े फट गए। यह तो शुक्र था कि बार के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बात को संभालने के लिए नगमा को वहां से निकाल लिया और पुलिस को भी बुला लिया। नगमा मेरी बाहों में पत्ते की तरह कांप रही थी। जिस्म पर पहने कपड़ों के तार तार होने के साथ साथ उसकी रूह आत्मा भी भीतर तक आहत हो गई हो, ऐसा लग रहा था। मैंने उसे अपने कपड़े पहनाकर नींद की गोली देकर सुला दिया। क्षमा, उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। उसे देखकर मेरा दिल भी छलनी हो गया था। मेरा मन सोच रहा था कि मुंबई की चमकदार दुनिया की तंग अंधेरी गलियों में न जाने ऐसी कितनी रूहें आज भी सुकून की तलाश में तड़प रही हैं। यहाँ आई हर लड़की अपने साथ एक ऐसी दर्द भरी कहानी रखती है कि सुनने वालों के कलेजों को तार तार कर दे। किसी को लाकर बेच दिया गया, कोई काम की तलाश में आई और बार की होकर रह गई, कोई अपनी कला के दम पर आगे बढ़ना चाहती थी, उससे उसकी कला को छीनकर बाजारू बना दिया गया। क्षमा, यहाँ आने वाली हर लड़की की अलग कहानी है। किसी को दंगों से उजड़े परिवार की बेबसी यहाँ तक खींच कर ले आई, तो किसी को पैसे कमाकर माँ बाप और परिवार का सहारा बनने की मजबूरी। इनमें से कुछ पैसे कमाकर नए जीवन की ओर बढ़ गई, तो कोई बार बार बेचे और खरीदे जाने के कारण लाश में बदल गई। क्षमा, शायद तुम इस सच को नहीं जानती कि कुछ लड़कियां किन्नर जीवन को अपनाकर खुश हैं। नाच गाकर जीवन बिताने वाली इन लड़कियों पर कभी किसी ने शरीर बेचने का दबाव नहीं डाला। जिस्मानी नुमाइश के इस जगमगाते बाजार में रंगीन नोटों का एक ऐसा दलदल है जिसकी ओर आकर्षित होकर आने वाली लड़कियां अनजाने में उस पर पांव रख देती है और फिर धीरे धीरे उसमें डूबती चली जाती है। जिस्म की नुमाइश पर नोट बरसाने वाली इस अंधेरे में जगमगाती दुनिया का सच यही है कि यहाँ भटकती हर आत्मा रुपए बटोरते हुए अपने लिए एक सुंदर भविष्य की कल्पना करती है, और जिसका अंत कभी सुख कर नहीं होता।
क्षमा, मैं भी उसी अंत की ओर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन तुम अब भी वापस लौट कर जा सकती हो। चलो, अब देर मत करो, उठो और घर जाओ। क्षमा उसी समय घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर खाना खाते वक्त भी क्षमा के दिमाग पर रागिनी ही छाई रही। राजू को लेकर उसने जो कुछ भी कहा उसके मन को कुरेदता रहा, और रागिनी को इस तरह गलत राह पर चलना उसको भीतर तक दुखी कर गया था। रागिनी की यही मानसिकता उसे अच्छी नहीं लगती थी, हर बात में अति। इस बार जब रागिनी से मिलेगी तो उसे खूब डांटेगी, यही सोचकर उसने मन को तसल्ली दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। धन्यवाद।